इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होना चाहता। हर इंसान कैसे भी करके कामयाबी के पीछे लगा है। बट कामयाबी के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कई लोग अवॉइड कर देते हैं वो है गाइस एक बड़ी सोच रखना। एक ऐसी सोच रखना कि आपको लाइफ में लिमिटेड नहीं बल्कि अनलिमिटेड ग्रोथ मिले। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुरुआत में ही अपनी थिंकिंग को एक लिमिट में ले आते हैं जहां उनको ये लगता है कि बड़ा सोचकर क्या फायदा होगा, और अगर कुछ बड़ा सोच भी लिया तो उसे पूरा थोड़े ही कर पाएंगे। बट द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के ऑथर डेविड शॉर्ट्स ऐसी सोच को नाकामयाबी की निशानी बताते हैं। उनका कहना है कि इंसान अपनी लाइफ में जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें कर पाता है उसकी शुरुआत उस इंसान के बड़ा सोचने से ही होती है। अगर मैकडोनल्ड कंपनी के ऑनर ने उस वक्त अपने आप को सिर्फ एक छोटी सी गली की छोटी सी शॉप पर ही सीमित रखा होता तो मैकडोनल्ड कंपनी को सिर्फ उस एरिया के सिवा आज कोई नहीं जान पाता। आप अपने आप को किस हद तक कामयाबी दिला सकते हैं ये पूरी तरह से आपकी सोच पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा आप सोचेंगे आपकी सोच और आपका माइंडसेट उतना ही खुलता चला जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक में से कुछ ऐसे लेसन्स बताऊंगा जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से चेंज करके रख देंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, पीपल डोंट बिलीव दे कैन डू बिग थिंग्स। लोगों के कुछ बड़ा ना सोच पाने का सबसे बड़ा रीजन होता है उनका सेल्फ डाउट। मतलब उनको खुद पर इतना यकीन ही नहीं होता कि वो कुछ कर भी सकते हैं। उनके माइंड में कई सारे नेगेटिव थॉट्स और ढेर सारे एक्सक्यूजेस आने लगते हैं जिससे कहीं ना कहीं उनकी बड़ी सोच पर एक फुल स्टॉप लग जाता है। ऑथर कहते हैं कि इस तरह की थिंकिंग लोगों में इसलिए पैदा हो जाती है क्योंकि उनको उनके पिछले किसी काम में फेलियर मिला होता है। मतलब पास्ट में उन्होंने बड़ा सोचकर कोई काम शुरू किया और वो फेल हो गए, तो इसीलिए ये लोग सोच लेते हैं कि बड़ा होना मेरे बस का नहीं है और ना ही मैं इतना काबिल हूँ। बट इस तरह से ब्लेम करके अपने आप को पीछे हटा लेना ठीक नहीं है। हो सकता है कि कोई काम करने के लिए जो प्लान आपने बनाया हो उसमें ही कुछ कमी हो, या फिर आपने उसको सही से एग्जीक्यूट ही ना किया हो। लोग इस तरह से चीजों को समझने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते क्योंकि तब तक उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से लो हो चुका होता है। बट ऑथर हमको इसके सोल्यूशन में 2 ऐसे पॉइंट सजेस्ट करते हैं जिनको अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं तो आप खुद पर डाउट करना बिल्कुल बंद कर देंगे। नंबर 1, थिंक सक्सेस, डोंट थिंक फेलियर। जब भी आपके माइंड में कोई बड़ा या फिर क्रिएटिव आइडिया आए तो आप खुद से ये कहने की बजाय कि मैं नहीं कर सकता, आपको अपने आप पर भरोसा रखकर खुद को ये बोलना चाहिए कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर वाकई में वो चीज़ पॉसिबल है तो आपके माइंड में और आइडियाज आने अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, रिमाइंड योरसेल्फ रेगुलरली दैट यू आर बेटर देन यू थिंक। डेविड कहते हैं कि जितना आप खुद को काबिल समझते हैं असल में आप उससे कहीं ज्यादा काबिल होते हैं। बट लोग इस बात से खुद को शक की नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि जो लोग हमसे कामयाब हैं वो हमसे अलग हैं और उनके जैसा आईक्यू लेवल वो कभी नहीं ला सकते। बट डेविड के अकॉर्डिंग कामयाब लोग ना तो कोई सुपर जीनियस होते हैं और ना ही उनमें कोई सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। वो भी हमारी तरह ही एक नॉर्मल इंसान है। बट जो चीज कामयाब लोगों को हमसे अलग बना देती है वो है उनका बिलीफ। कामयाब लोग ये मानते हैं कि वो जो भी सोचते हैं वो करने के काबिल हैं और इसके लिए उन्हें अपने आप पर पूरा यकीन होता है। एंड उनका यही भरोसा उनकी लाइफ में उनको गाइड करता है और उनको कामयाबी दिलाता है। दूसरा पॉइंट जो डेविड अपनी बुक में बताते हैं वो है थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। कई लोग क्या करते हैं वो शुरुआत में ही कुछ बहुत बड़ा सोच लेते हैं पर जब वो उनसे पूरे टाइम पर हो नहीं पाता तो वो गिव अप कर जाते हैं। डेविड कहते हैं कि अगर आप अपने लिए कोई बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हम इसको जल्दी अचीव कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बड़ी चीज को एक बार में ही हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आप कुछ बड़ा सोचने के बाद ही इमीडिएटली एकदम से बड़ा गोल बना लेंगे तो 99% चांसेस होंगे कि वो गोल आपका पूरा नहीं हो पाएगा। बुक में डेविड अमेरिकन ऑथर एंड CBS न्यूज जर्नलिस्ट एरिक स्वेरिट का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में एरिक के साथ में एक एक्सीडेंट हुआ था। वॉर के टाइम पर एरिक और उनकी टीम को म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर के पास वाले जंगल में प्लेन से जंप करना पड़ा। अचानक हुए इस जंप की वजह से वो अपने रेस्क्यू मिशन से 140 माइल दूर गिरे। रेस्क्यू मिशन तक पहुंचने के लिए एरिक और उनकी टीम को अगस्त की सबसे तेज गर्मी और बारिश वाले मौसम में पहाड़ की चढ़ाई करनी थी, जो एरिक और उनकी टीम दोनों के लिए ही इम्पॉसिबल लग रही थी। पर फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और ट्राई करने की सोची। जब इन लोगों ने चढ़ाई करना शुरू किया तो पहले ही दिन इन लोगों की हालत काफी बुरी हो गई, क्योंकि उनमें से बहुत से ऐसे सैनिक थे जो काफी घायल थे और ऐसी हालत में 140 माइल्स का सफर तय करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। पर उन्होंने फिर सोचा कि चलो हम थोड़ी दूर चलते हैं, किसी झरने के पास या फिर पास के किसी गांव में ठहरते हैं। जब एरिक और उनके साथियों ने ये सोचकर चलना शुरू किया तो वो थोड़ा थोड़ा करके काफी दूर तक आराम से चले गए और ऐसे ही धीरे धीरे वो रेस्क्यू मिशन तक का रास्ता भी क्लियर कर गए। यहाँ हमको डेविड ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने सिर्फ बड़े गोल के बारे में सोचेंगे तो आप कुछ भी बड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाएंगे। बट जब आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देंगे देन इसके बाद आपको फिर वो काम ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा और फिर धीरे धीरे एक्शन लेकर आप उस बड़े गोल को भी अचीव कर लेंगे।
तीसरा पॉइंट जो इस बुक में बताया गया है वो है योर बिगेस्ट एनिमीज आर योर एक्सक्यूजेज। अब एक पॉइंट पर आकर लोग अपनी नेगेटिव थिंकिंग या फिर सेल्फ डाउट को ओवरकम कर भी लेते हैं, तब भी जो चीज उन्हें बड़े गोल्स पर काम करने से रोकती है वो है एक्सक्यूजेज यानी कि बहाने। लोगों के पास काम ना करने या एक्शन ना लेने के एक नहीं बल्कि कई बहाने होते हैं, पर ये 3 बहाने जो सबसे ज्यादा डेंजरस हैं, जो आपको हमेशा कुछ बड़ा करने से रोकेंगे वो हैं नंबर 1, बट माई हेल्थ इज नॉट गुड। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कोई भी काम ना करने के लिए बीमारी का बहाना मारते हैं और इस बहाने से उनको दूसरे लोगों की सिंपैथी और अपने काम को टालने का मौका मिल जाता है। पर ऐसा करके ये लोग किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान करते हैं, क्योंकि ये सब बहानेबाजी में वो अपना काफी टाइम गवा देते हैं। तो अगर आप भी हमेशा अपनी हेल्थ खराब होने का बहाना देकर अपने काम से बचने की कोशिश करते हैं तो आपको ये बहानेबाजी करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद को बीमार कहते हैं तो आपका माइंड भी ये फील करने लगता है और आप सच में बीमार हो जाते हैं, जिससे अगेन सिर्फ आपको ही नुकसान होता है। दूसरा बहाना है बट यू हैव गॉट टू हैव ब्रेन टू सक्सीड। किसी भी काम को ठीक से समझे बिना ये कह देना कि मैं तो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे तो ये काम करना आता ही नहीं। ऐसे लोग ये एक्सक्यूजेस देकर बस अपने काम से बचने की कोशिश करते हैं, जो करना बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ इंटेलिजेंट हो जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। इंटेलिजेंस से ज्यादा लोगों का एटीट्यूड मैटर करता है, मतलब आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं वो चीज आपकी इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अगर किसी इंसान का IQ लेवल बहुत ज्यादा है लेकिन उसको खुद पर भरोसा ही नहीं है और वो नेगेटिव रहता है, तो वो कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर ले वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान जिसका IQ लेवल तो नॉर्मल है लेकिन वो बड़ी और पॉजिटिव सोच रखता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इंसान अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकता है। तीसरा बहाना है इट्स नो यूज, आई एम टू ओल्ड और टू यंग। नाउ ये एक ऐसा बहाना है जो नॉर्मली हर इंसान कुछ बड़ा करने से बचने के लिए खुद को कहता है। एक बच्चा जिसके दिमाग में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया है जो उसे मिलियनर या फिर बिलियनर बना दे, उस आइडिया पर काम करने की जगह वो खुद से ये कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ। ठीक वैसे ही अगर किसी बुजुर्ग आदमी के माइंड में कोई ऐसा बिजनेस आइडिया आता है जो शायद उसकी लाइफ बदल दे, पर वो भी खुद से ये कहने लगे कि इस बिजनेस को शुरू करने की अब मेरी उम्र नहीं रही, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कामयाबी में दिलचस्पी न लाने का। अगर मार्क ज़करबर्ग या KFC के फाउंडर ने ऐसा कोई बहाना उस वक्त खुद को दिया होता तो शायद आज ना हमारे पास फेसबुक होता और ना ही KFC का चिकन। इसलिए ये बात आपको समझनी होगी कि कामयाबी एक पर्टिकुलर एज में ही सीमित है, ऐसा नहीं है। कामयाबी आपको एक न एक बार मौका जरूर देती है। अगर आप उस मौके को उसी टाइम पर ग्रैब कर लेते हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे, फिर चाहे वो आपका बचपन हो, आपकी जवानी हो या फिर आपका बुढ़ापा हो। इसलिए इस पॉइंट को अपने माइंड में बिठा लेना इम्पोर्टेंट है। सो आई होप इस पूरी समरी को सुनने के बाद अब आप ये समझ चुके होंगे कि आपके लिए बड़ा सोचना कितना जरूरी है और किस तरह से हम कुछ बड़ा सोचकर उसको अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।